श्री कृष्ण भगवान के अद्भुत रहस्य का यह वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड से लिया गया है। इसमें पार्वती जी महादेव जी से भगवान श्री कृष्ण के बारे में उपदेश प्राप्त कर रही हैं। पार्वती जी ने कहा, देव देवेश्वर, आपके उपदेश से यह ज्ञात हुआ है कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण हैं। वे ही परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। प्रभु, अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, महात्म्य और सुंदर ऐश्वर्य क्या है। आप उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, जिनके चंद्र तुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म्य का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब श्री कृष्ण के ही वैभव हैं। उनके रूप का जो करोड़वां अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। भगवान के श्री विग्रह की शोभामयी कांति के कोटि कोटि अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरण निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती है। उनके साक्षात श्री अंग से जो रश्मियां प्रकट होती हैं, वे परमानंदमय रसामृत से परिपूर्ण है। परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं। जो भगवान के कोटि कोटि अंश हैं, उनके युगल चरणाविंदों के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सबका कारण बताया गया है। वह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्गम्य है। विश्व को विमुक्त करने वाले जो नाना प्रकार के सुगंध हैं, वे सब भगवत विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र हैं। भगवान के स्पर्श से ही पुष्पगंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण की प्रियतमा उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा हैं। वे ही मूल प्रकृति कही गई हैं। पार्वती बोली, दयानिधे, अब भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं, उनका वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है, अतः बतलाइए। महादेव जी ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका रूप और लावण्य वैसा ही है जैसा कि पहले बताया गया है। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य हार से विभूषित हैं। उनकी त्रिभंगी छवि बड़ी मनोहर जान पड़ती है। वे गोपियों की आंखों के तारे हैं। उपर्युक्त सिंहासन से पृथक एक योग पीठ है, वह भी सोने के सिंहासन से आवृत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान सखियां, जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं, विराजमान होती हैं। उनका प्रत्येक अंग भगवान मिलन की उत्कंठा तथा रसावेश से युक्त होता है। ये ललिता आदि सखियां प्रकृति की अंशभूता हैं। श्री राधिका ही इनकी मूल प्रकृति हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण पश्चिमा विमुख विराजमान हैं। उनकी पश्चिम दिशा में ललिता देवी विद्यमान हैं। वायव्य कोण में श्यामला नाम की सखी हैं। उत्तर में श्रीमती धन्या है। ईशान कोण में श्री हरि प्रिया जी विराज रही हैं। पूर्व में विशाखा, अग्नि कोण में सव्या, दक्षिण में पद्मा तथा नैकृत्य कोण में भद्रा है। इसी क्रम से ये आठों सखियां योग पीठ पर विराजमान हैं। योग पीठ की कर्णिका में परम सुंदरी चंद्रावली की स्थिति है। वे भी श्री कृष्ण की प्रिया हैं। उपर्युक्त 8 सखियां श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली परम पवित्र 8 प्रधान प्रकृतियां हैं। वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा तथा चंद्रावली दोनों ही भगवान की प्रियतमा हैं। इन दोनों के आगे चलने वाली हजारों गोप कन्याएं हैं, जो गुण, लावण्य और सौंदर्य में एक समान हैं। उन सब के नेत्र विस्मयकारी गुणों से युक्त है। वे बड़े मनोहर हैं। उनका वेश मन को मुग्ध कर लेने वाला है। वे सभी किशोर अवस्था 15 वर्ष की उम्र वाली हैं। उन सब की कांति उज्जवल है। वे सब की सब श्याममय अमृत रस में निमग्न रहती हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण के भाव स्फुरित होते हैं। वे अपने कमलवत नेत्रों के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अपना अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं। श्री राधा और चंद्रावली के दक्षिण भाग में श्रुति कन्याएं रहती हैं। वेद की श्रुतियां ही इन कन्याओं के रूप में प्रकट हुई हैं।
इनकी संख्या सहस्त्र अयुत 1 करोड़ है। इनकी मनोहर आकृति संसार को मोहित कर लेने वाली है। इनके हृदय में केवल श्री कृष्ण की लालसा है। ये नाना प्रकार के मधुर स्वर और आलाप आदि के द्वारा त्रिभुवन को मुग्ध करने की शक्ति रखती हैं तथा प्रेम से विहल होकर श्री कृष्ण के गूढ़ रहस्यों का गान किया करती हैं। इसी प्रकार श्री राधा आदि के वाम भाग में दिव्य वेश धारिणी देवकन्याएं रहती हैं, जो रसातिरेक के कारण अत्यंत उज्जवल प्रतीत होती हैं। वे भांति भांति की प्रणय चातुरी में निपुण तथा दिव्य भाव से परिपूर्ण हैं। उनका सौंदर्य चरम सीमा को पहुंचा हुआ है। वे कटाक्ष पूर्ण चितवन के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। उनका हृदय निरंतर श्री कृष्ण के ही चिंतन में मग्न रहता है। वे भगवान की ओर मंद मंद मुस्काती हुई तिरछी चितवन से निहारा करती हैं। तदंतर मंदिर के बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे भगवान के प्रिय सखा हैं। उन सब के वेश, अवस्था, बल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्राभूषण आदि एक समान हैं। वे एक समान स्वर से गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्रीदामा, उत्तर में वसुदामा, पूर्व में सुदामा तथा दक्षिण द्वार पर किंकणी का निवास है। उस स्थान से पृथक एक सुवर्णमय मंदिर के भीतर सुवर्ण वेदी बनी हुई है। उसके ऊपर सोने के आभूषणों से विभूषित सुवर्ण पीठ है, जिसके ऊपर अंशुभद्र आदि हजारों ग्वाल बाल विराजते हैं। वे सब के सब एक समान वीणा, वेणु, बेंत की छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर वेश, सुंदर आकार तथा मधुर स्वर धारण करते हैं। वे भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए उनका गान करते हैं तथा भगवत प्रेममय रस से विहल रहते हैं। उनका रूप आश्चर्यजनक सौंदर्य से युक्त होता है। वे सदा आनंद के आंसू बहाया करते हैं। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच छाया रहता है तथा वे योगीश्वरों के भांति सदा विस्मय विमुग्ध रहते हैं। अपने थनों से दूध बहाने वाली असंख्य गौएं उन्हें घेरे रहती हैं। वहां से बाहर के भाग में एक सोने की चार दीवारी है, जो करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान दिखाई देती है। उसके चारों ओर बड़े बड़े उद्यान हैं, जिनकी मनोहर सुगंध सब ओर फैली रहती है। जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा पवित्र भाव से श्री कृष्ण चरित्र का भक्ति पूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण जी की जय हो।